नमस्कार दोस्तों। तो आईएमएफ के लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4 है और अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 2% है। जो ट्रंप भारत की इकॉनमी को डेड इकॉनमी कह रहे थे, ये उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। डोनाल्ड ट्रंप तो छोड़ो, यहाँ भारत में भी कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप का साथ देते हुए भारत की इकॉनमी को डेड करार दे रहे थे। अब भारत में बैठे वही लोग आईएमएफ पर भी उंगली उठाना शुरू कर देंगे। वहीं ट्रंप टैरिफ के बाद और ट्रंप के द्वारा भारत की इकॉनमी को डेड इकॉनमी कहने के बाद ट्रंप ने सोचा था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ क्रम्बल करेगी, लेकिन भारत की जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल स्टेबल है। जैसा कि ट्रंप पहले करते आए हैं कि कहीं कुछ भी बोल देते थे, जिससे कि विश्व शेयर मार्केट अप डाउन होती रहती थी। क्योंकि ट्रंप जैसे ही किसी देश के ऊपर टैरिफ लगाने या टैक्स लगाने की बातें करते थे या सैंक्शंस लगाने की बातें करते थे, तो निवेशक उस देश की शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरते थे, जिससे कि उस देश की शेयर मार्केट में गिरावट आती थी। ट्रंप ने यहाँ ये सोचा था कि मैं भारत की शेयर मार्केट के साथ भी कुछ ऐसा ही करूँगा। बट अब दुनिया समझ चुकी है कि अगर वो ट्रंप के पीछे गए तो ट्रंप उन्हें भी अपने साथ ले डूबेगा। यहाँ पर भारत की इकॉनमी पर ट्रंप के टैरिफ्स और उसके ये बयान का कि भारत की इकॉनमी डेड इकॉनमी है, कोई भी असर नहीं पड़ा। बल्कि भारत ने तो ट्रंप के टैरिफ्स के ऊपर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। इसीलिए ट्रंप तिलमिलाया हुआ है। यहाँ पर ट्रंप सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि भारत के साथ ब्राज़ील के ऊपर भी 50% टैरिफ लगा चुके हैं। तो यहाँ ट्रंप पूरी दुनिया को छोड़कर स्पेशली ब्रिक्स मेंबर को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को पता है कि जिस तरह से ब्रिक्स कंट्री डी डॉलराइजेशन की बातें कर रहे हैं और अपनी करेंसी लॉन्च करने की बातें कर रहे हैं, ऐसे में तो अमेरिकी सत्ता पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि डॉलर के जरिए ही तो अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था। डॉलर की डोमिनेंसी ख़त्म करने के लिए चाइना ने अब धड़ाधड़ गोल्ड जमा करना शुरू कर दिया है। वहीं आरबीआई भी अब गोल्ड को खरीदने में लगी हुई है। पिछले साल ही आरबीआई ने 8 टन गोल्ड खरीदा था। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा ने तो सीधा कह दिया है कि अब वो वक्त आ गया है कि ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च करे, क्योंकि डॉलर के रहते हुए ब्रिक्स कंट्री को ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं या आ रही हैं। वहीं खबरें ये आ रही हैं कि ब्रिक्स कोई फिजिकल करेंसी ना लाकर कोई डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है, जिससे कि ब्रिक्स कंट्री को ट्रेड करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। भारतीय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब 21 अगस्त को रशिया जाने वाले हैं। इससे पहले अजीत डोभाल जी रशिया जाकर आ चुके हैं और पीएम मोदी भी एससीओ मीटिंग के लिए 31 अगस्त को चाइना जाने वाले हैं और वहीं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत आने वाले हैं। इससे ये साबित होता है कि ब्रिक्स के अंदर कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ट्रंप की इन हरकतों की वजह से भारत और चीन के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा सुधर चुके हैं और आगे भी इनमें सुधार आ रहा है, क्योंकि चाइना ने भारत को जो यूरिया बेचने पर बैन लगा रखा था, उस बैन को हटा दिया है, जो भारतीय फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और चाइना टू इंडिया डायरेक्ट फ़्लाइट को भी रिज्यूम कर दिया है। वहीं भारत ने भी चाइनीज़ नागरिकों को वीज़ा देना शुरू कर दिया है, जिसके ऊपर भारत ने गलवान इंसिडेंट के बाद बैन लगा रखा था। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जिस इंडियन ऑयल रिफाइनरी कंपनी नायरा पर यूरोपीय यूनियन ने सैंक्शंस लगा रखे थे और इसी रिफाइनरी का ऑयल यूरोपीय यूनियन ने खरीदने से मना कर दिया था, उसी ऑयल को यूरोपियन यूनियन से डाइवर्ट करके भारत ने चाइना को बेचा और चाइना ने कहा कि हम इस रिफाइनरी का ऑयल खरीदने को तैयार हैं। यानी कि अब ब्रिक्स ने यहाँ पर तय कर लिया है कि वो यूएस और वेस्ट के खिलाफ मिलकर और खुलकर एक दूसरे का साथ देंगे। नो डाउट कि हमारे चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा हैं, बट यहाँ चाइना भी इस बात को समझता है कि लड़ाई झगड़े अपनी जगह हैं और व्यापार अपनी जगह। दूसरी ओर चाइना को भी यहाँ अच्छी तरह से पता है कि भारत एक बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई इकॉनमी है। यहाँ पर चाइना किसी भी हालत में भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। अगर ऐसे ही ये दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, नो डाउट एक न एक दिन इन दोनों देशों के सीमा विवाद भी सुलझ जाएंगे। ये बात तो हमें भी पता है कि अगर किसी समस्या का हल करना है तो यहाँ पर दोनों पार्टीज़ को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो करने पड़ेंगे। बट अभी के हालात देखते हुए चाइना और भारत इस समस्या के हल के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, क्योंकि इसमें चाइना का कोई भी नुकसान नहीं है। बट वी होप के इन फ्यूचर इस समस्या का भी हल हो जाए। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने वोस्त्रो अकाउंट ओपनिंग के लिए आरबीआई की परमिशन को रद्द कर दिया है। यानी कि अब वोस्त्रो अकाउंट की ओपनिंग के लिए आरबीआई की
परमिशन की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर अगर किसी फॉरेन एंटिटी को भारत में निवेश या किसी भारतीय एंटिटी के साथ कोई ट्रेड करनी होती थी और यहाँ भारतीय एंटिटी को भी अगर फॉरेन में कोई ट्रेड करनी होती थी तो उसके लिए वोस्त्रो अकाउंट की ज़रूरत पड़ती थी और इस अकाउंट की ओपनिंग से पहले आरबीआई की परमिशन अनिवार्य थी। और अब आरबीआई ने ये कह दिया है कि वोस्त्रो अकाउंट की ओपनिंग में आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत नहीं। तो ये सारी बातें किस ओर इशारा कर रही हैं? क्या सच में अमेरिका का बुरा सपना सच होने वाला है, यानी कि डी डॉलराइजेशन? तो ऐसे में अमेरिका की पूरी दुनिया में डोमिनेंस के अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा।